दोस्तों, हमलों के बीच ईरान नई मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक डील हो रही है जिसके तहत वो ईरान पर अब बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, ईरान पर फुल इन्वेजन की तैयारी की जा रही है। बड़ा हमला, ज़मीनी हमला और ईरान को ख़त्म करने की तैयारी, पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की तैयारी। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। एक तस्वीर निकल करके आई है और इस तस्वीर में ये दिखलाया गया है कि आयतुल्ला अली रेज़ा आराफ़ी यहाँ पर एक मिसाइल पर दस्तखत कर रहे हैं और दस्तखत करके ये बतला रहे हैं कि ये वो नई मिसाइल है जिस मिसाइल का परीक्षण ईरान करने के लिए जा रहा है। और इस मिसाइल का नाम ना अभी तक लोगों ने सुना है, ना ही ईरान ने अनाउंस किया है। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके लिखा है और ये जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें, आयतुल्ला अली रेज़ा आराफ़ी वही हैं जो सुप्रीम लीडर ख़ामनई के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद इनको ही अगला ख़ामनई डिसाइड करने के लिए इनका नाम कई नामों के भीतर चल रहा था। और अब वो उन्होंने ये लिखा है कि वॉर इज़ एट दी गेट्स, यानी कि इधर आइए दिखलाइए। यहाँ पर इनका कहना है, हिंदी में तर्जुमा, युद्ध के द्वार खुल चुके हैं। हिंदी में आगे युद्ध के द्वार खुल चुके हैं। आगे लिखते हैं कि ईरान ने एक नई मिसाइल विकसित कर ली है और वो इसका परीक्षण करने की तैयारी में है। ये यहाँ पर आयतुल्ला अली रेज़ा आराफ़ी कहते हुए नज़र आ रहे हैं और एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उस मिसाइल के ऊपर दस्तखत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस मिसाइल पर कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं फ़ारसी में वो तो हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जो लोग फ़ारसी जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। फिलहाल ये टास्क दर्शकों के लिए है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे इससे भी अहम खबर है और ये अहम खबर सेपा न्यूज़ के। सेपा न्यूज़ का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। सेपा न्यूज़ का मतलब ये है ईरानियन जो सेपा नेवी है, सेपा नेवी से जुड़ी हुई ही खबरें ये देता है सेपा न्यूज़। और सेपा न्यूज़ ये खबर बता रहा है, ये खबर कह रहा है कि ट्रंप इनेमी की स्ट्रेटजी, यानी ट्रंप की और इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है। उन्होंने कहा कि इन दी कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ट्रंप और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में एक बहुत ही गोपनीय संपर्क या बातचीत हुई है। ट्रंप ने इजराइल को आश्वासन दिया है कि विश्व कप की समाप्ति के बाद, जो ये फीफा विश्व कप चल रहा है, शायद जुलाई में समाप्त हो रहा है, तो विश्व कप की समाप्ति के बाद वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि रोकने के बाद, यानी जो ऑयल प्राइसिंग भाग रही है उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। उसको रोकने के बाद ईरान के खिलाफ फुल फ्लैश आक्रमण, यानी पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया जाएगा और नौसैनिक नाकाबंदी और शांति वार्ता के धोखे के माध्यम से ईरान पर दबाव दोगुना किया जाएगा। यानी ईरान के भीतर जो महंगाई, इन्फ्लेशन चीज़ें हैं उसको दोगुना करने की तैयारी में है। और उसके बाद ज़मीनी हमला, फुल फ्लैश वॉर ईरान के खिलाफ छेड़ने की बातचीत जो है, कॉन्फिडेंशियल, ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल बातचीत में ट्रंप के और नेतन्याहू के ये चीज़ हुई है। तो ईरान स्ट्रेटजिकली इस बात के लिए तैयार है कि इसीलिए ईरान इस बात को भी कह रहा है कि अमेरिका की बात, यानी ट्रंप की बात और इजराइल की बात, दोनों के ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं है। इजराइल ही अमेरिका है, अमेरिका ही इजराइल है। नेतन्याहू बिना ट्रंप से पूछे छींकता तक नहीं है, तो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप को इस बात की जानकारी दिए बिना, या ऐसा भी नहीं है कि वो ईरान के ऊपर जब ट्रंप ने मना किया नेतन्याहू को कि हमले मत करना ईरान के ऊपर, तो नेतन्याहू ने हमले कर दिए। तो इसका मतलब ये तो है नहीं, यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अमेरिका नेतन्याहू से कहता दुनिया की नज़र में कुछ और है और नेतन्याहू को दुनिया की नज़रों के परे कोई और ही रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिस पर ईरान कह रहा है कि ये क्या क्या रणनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर और निकल करके सामने आती है। खबर निकल करके सामने यहाँ पर ये आई कि एक भारतीय जहाज़ के ऊपर होर्मुज के भीतर अटैक हुआ है और आज ईरान ने कहा कि हमने कोई भी जहाज़ नहीं छोड़ा है, नहीं जाने दिया है। और ये ओमान का जो कोस्ट गार्ड एरिया है, ये जो एरिया है,
इस एरिया में भारतीय जहाज़ के ऊपर इस एरिया में भारतीय जहाज़ के ऊपर बड़ा भीषण हमला बोला है। और इस हमले में ओमान तट पर ये हमला हुआ है। इस हमले में जो क्रू जहाज़ पर था सब इंडियन था। 24 भारतीय टोटल सवार थे इसके ऊपर। और इस जहाज़ का नाम मरिवेक्स बताया जा रहा है। और लाइफ बोट जो है भी क्षतिग्रस्त इसका हो गया है। और उसके बाद जो है ये जहाज़ इसकी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, पीछे जो जहाज़ खड़ा हुआ है वो जल रहा है। और इस जहाज़ से जो है वो चीज़ें लोगों को, भारतीय दल को, चालकों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है। इंडियन इन ओमान एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो मस्कट की है, उसने कहा है कि द मिशन इज सीज्ड, यानी कि इंडियन एम्बेसी कहना है मिशन को भारतीय नाविकों से भरे एक जहाज़ से जुड़ी घटना की जानकारी है। हम उनकी बचाव और सुरक्षा के लिए ओमान अधिकारियों से संपर्क में हैं, ये बात ये कह रहे हैं। और फिलहाल सबको बचा लिया गया है, ये भी खबर निकल कर के आ रही है। अब बात आती है आर्मी चीफ, मेजर जनरल जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, आर्मी चीफ का क्या कहना है। आर्मी चीफ ने यहाँ पर कहा है, हुआ क्या कि इज़राइल के ऊपर जब ईरान ने हमला किया और तमाम सारी मिसाइलों से हमला किया, उस हमले के दौरान जब मिसाइलें आसमान के ऊपर थीं तो ईरान में लोग सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे, ईरानी सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। और उसको यहाँ पर थैंक्स किया है ईरानी सेना के चीफ ने। देखिए क्या कहा है, मैं आपको हिंदी इसका तर्जुमा बताता हूँ। आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हातमाई हैं, और ये क्या कहते हैं, हातमी हैं, ये क्या कहते हैं सुनिए। आगे ये कहते हैं कि द एनिमी हैज़ वंस अगेन शोन, यानी कि दुश्मन ने एक बार फिर दिखा दिया कि उस पर युद्ध विराम का पालन करने या किसी भी समझौते का सम्मान करने का भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरान के मध्यस्थ की मौजूदगी के बावजूद उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। आगे वो लिखते हैं कि योर रिमार्केबल प्रेजेंस, यानी सड़कों पर आपकी, यानी लोगों की, ईरानी लोगों की जो उपस्थिति है उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और देश की सशस्त्र सेनाओं में नई जान फूंकी। मोर्चे पर खड़े आपके बेटे और भाई इस गौरवशाली मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और ईरान की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान हम देंगे। ये जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, जिनका नाम है अमीर हतामी, ये इस बात को कह रहे हैं। और ये मंज़र वाकई कलेजे को छू जाने वाला मंज़र है। और ये ईरानियन ही कर सकते हैं, ये ईरानियन ही कर सकते हैं कि एक तरफ मिसाइलें आसमान से गुजर रही हैं और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है वो थैंक्स कहा है आर्मी चीफ ने ईरान के, और ये बतलाया है। और ईरान पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका और इजराइल से निपटने के लिए। और दरअसल मसला ये भी है कि इसी चीज़ का वेट ईरान कर रहा था पिछले 60 दिन से, जब से युद्ध बंद था। ईरान इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। और ईरान को भी ये मालूम है, ईरान के साथ साथ दर्शकों को भी मालूम है, दर्शकों के साथ साथ पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि इजराइलियों के ऊपर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, जीवन में भरोसा नहीं किया जा। आप सांप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इजराइल के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईरान ने आज ये घोषणा की और ये बोला कि अमेरिका की कथनी करनी, ईरान की कथनी करनी, दोनों में अंतर है। और हम ये मान करके चलते हैं कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए, ईरान ने पहले इजराइल को रोकने के लिए हमले किए कि जो लेबनान में हमले कर रहा था, लेकिन अब लेबनान में इजरायली हमले डबल हो गए हैं। और ईरान अब इजराइल को क्या बख्शेगा, क्या सलूक इजराइल के साथ करेगा, वो देखने वाला होगा। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल को छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है और अमेरिका और इजराइल दोनों पर ही बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। और जंग के बीच में ये तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब नई मिसाइलों की टेस्टिंग भी ईरान ने शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।